अजय पाठक साहब, तो ये टेक्निकली ये सब किया गया, रायता नहीं फैला हुआ है, सिर्फ दिखाया गया है। पूजा जी, किशोर भैया जो बोल रहे हैं उनका वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। वो बीजेपी के प्रति उनका ये फ्रस्ट्रेशन है। वो हमेशा बीजेपी को गाली देने का ही काम करते हैं और बीजेपी के प्रति उनका फ्रस्ट्रेशन ही रहता है। दूसरी चीज जो राज ठाकरे साहब कर रहे हैं, देखिए उनका अपना स्वतंत्र विचार है, उनकी अपनी स्वतंत्र पार्टी है। वो क्या कहेंगे, उनकी क्या पॉलिटिक्स है वो कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस चुनाव में सबसे मजबूती से। रुकिए ना किशोर जी बीच में नहीं, किशोर जी बीच में नहीं, ये तो पूछो किशोर भैया। नहीं, आप आपने मन में रखिए, आप नोट करके रखिए, जब आपकी बारी आएगी आप पूछ लीजिएगा, बीच में नहीं। अजय जी बोलिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सवाल है, वो पूरी मजबूती से और सबसे ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो जग जाहिर है, ये तो सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। कंफ्यूजन सिर्फ एक चीज का है। किशोर जी प्लीज, गुजारिश है आपसे। कंफ्यूजन लड़ रही है, ये तो बता दे। अब रुकिए तो सही, आप रुकिए तो सही ना, पूरा तो धैर्य रखिए। आपको मैंने पूरा वक्त दिया। बता रहा हूँ किशोर भैया, 148 सीटों पर बी फार्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 182 सीटों पे, 182 सीटों पे। आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, किशोर जी ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। और भी बाकी गेस्ट मेरे पास भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन तो 288 सीटों पर लड़ रहा है। आप बताइए ना, उसमें कोई थोड़ी आपको रोक सकता है। भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन 288 सीटों पर लड़ रहा है। और देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है किशोर भैया की बातों से कि किशोर भैया की पार्टी और उनका गठबंधन पूरी तरह से डिप्रेशन में है। उसको पता है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, और हमारी इनकी सरकार, जो खासतौर से उद्धव ठाकरे साहब की सरकार है, इन्होंने जो 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी और इस महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी किया, उसका रिजल्ट इस विधानसभा के चुनाव में आने जा रहा है। और ये लोग 10 सीटें भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप तो उस पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करने जा रहे हैं जो आपके सीएम, आपकी सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो अभी आपको बताया व्यास जी ने कि अभी थोड़ी देर में वर्षा पे मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस चाहते तो आप अमित ठाकरे को समर्थन करना है ना माहिम सीट पर, 100% समर्थन करना है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, समर्थन करेंगे। उन्होंने लोकसभा के अंदर हमारा समर्थन किया था। एक सीट पे राज ठाकरे साहब की फिर जो शिंदे के कैंडिडेट हैं, जो लगातार 3 बार वहां से जीते हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? किसी के साथ कोई नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। राज ठाकरे साहब ने हमारा समर्थन किया था, इसलिए हम उनको समर्थन करने जा रहे हैं, और ये तीनों दल मिल करके समर्थन करेंगे। थोड़ी देर में यही तो सुशील व्यास जी कह रहे थे, सुशील व्यास जी यही कह रहे थे, तो आप पहले ही क्लियर कर देते, माहिम सीट को छोड़कर बाकी सीटों पे बात करते। सारी चीजें क्लियर होने जा रही है। अभी 4 तारीख तक का समय है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो वहां है जहां मीटिंगों में क्या क्या होता है, उसको किशोर भैया बता भी नहीं सकते। ये पीठ पीछे बताएंगे, लेकिन यहाँ टीवी पे बताने लायक नहीं है कि इनके यहाँ तो ये जवाब देना पड़ेगा। नाना पटोले साहब अध्यक्ष हैं। अगर मीटिंग में आएंगे तो उस मीटिंग में उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी का कोई जयभाई नहीं करेगा, ये शर्त रखा गया। उसके बाद आप देखिए परिस्थितियां क्या बनी कि थोराट साहब गए और उनको अध्यक्ष को जाने नहीं दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष मीटिंग में उसके बाद जा ही नहीं पाए। ये शर्त रखी, तो ये किस तरह की पार्टी पे बोल रहे हैं? किस तरह की भाई, तो आप तो समर्थन उसे दे रहे हैं ना जो कह रहे हैं कि भैया मुंबई को डांस बार बना रहे हैं सीएम। क्या आप जो सड़कों पर लाइटें लगा रहे हैं, तो क्या मुंबई डांस बार बन रही है क्या? यही कहा ना राज ठाकरे ने। किसके लिए? आपकी सरकार पर, आपके सीएम पर सवाल उठा रहे हैं ना, आप उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। पूजा जी, वो तो स्वतंत्र पार्टी है, चुनाव चल रहा है। वो किसी के ऊपर कौन पार्टी क्या सवाल उठाती है वो तो उठाती रहेगी, वो उनका अपना एजेंडा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का साफ एजेंडा है, हमारा विकास का एजेंडा है।
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जहां रहती है वहां विकास करती है। ये लोग 2.5 साल अच्छा, तो तक शिंदे एकनाथ शिंदे सीएम पर सवाल उठाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? एक बार फिर से दोहराइएगा सवाल। भाई यहाँ एकनाथ शिंदे पर ही सवाल उठा रहे हैं ना, तो शिंदे पर अगर कोई सवाल उठाए तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी पार्टी का मामला है। किसी पे सवाल उठा सकता है, कोई किसी पे सवाल उठा सकता है, ये उनकी अपनी विचार, उनका अपना विचार है। 10 सेकंड दे रही हूं सुशील जी, आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ सवाल उठाने से ये थोड़ी है कि विवेक, डॉक्टर विवेक के पास। जनता पार्टी उसके गठबंधन में सुशील प्रॉब्लम आ जी, गया। सुशील जी 10 सेकंड। राज ठाकरे साहब हमारे गठबंधन के व्यक्ति तो है नहीं, वो तो बाहर के व्यक्ति हैं। अगर वो गठबंधन सवाल है नहीं, फिर भी समर्थन है, लेकिन जो साथ है वो साथ दिख नहीं रहा। ये क्या स्थिति हो गई सुशील जी? जनता पार्टी उनका समर्थन थोड़ी। ये माइंड सीट को छोड़ दीजिए पूजा जी, तो पूरा गठबंधन महाराष्ट्र में हमारा जो है पूरी मजबूती के साथ तीनों दलों का, बीजेपी, शिंदे जी की पार्टी और अजित पवार जी का दल, पूरी मजबूती से सामंजस्य के साथ हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे पाठक जी ने कहा, विकास के काम और जन कल्याण के काम ही हमारी पूंजी है। भैया उसके आधार पे बोलो, नवाब मलिक पे बोलो, नवाब मलिक पे बोलो। किशोर भाई, मैं आपके बीच में नहीं मलिक पे बोलो। बोला। आप मैं नवाब मलिक पे आप भी बोल लूंगा, फिर आप भाग जाएंगे अगर मैं और कहीं बोलना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि मैं बीच में नहीं बोलता, और जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप बोलना बंद कर देंगे। ठीक है डॉक्टर विवेक, डॉक्टर विवेक